हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग हब पे। तो आज की इस क्लास के अंदर हम इन्फिनाइट सीरीज टॉपिक जो हमारा स्टार्ट हुआ था लास्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि इन्फिनाइट सीरीज क्या होती है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल्स हम कैसे निकालते हैं, जिसको हम बोलते हैं सम ऑफ एन टर्म्स। ठीक है, तो जैसे S1 फर्स्ट टर्म का सम, S2 का मतलब 2 टर्म्स का सम, S3 का मतलब 3 टर्म्स का सम, इसी तरीके से Sn का मतलब क्या होता है, कोई भी सीरीज है इनफिनाइट सीरीज, उसके n टर्म्स का सम। ठीक है, तो Sn एक अलग चीज़ है और एक nth टर्म एक अलग चीज़ है। ठीक है, बहुत से बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि Sn को ही हम यहाँ पर un मान लेते हैं, फिर un का हम चेक करने लगते हैं, वहाँ पर लिमिट हमारे पास फाइनाइट आ रहा है या फिर इनफिनाइट आ रही है। ठीक है, बट कंफ्यूज आपको नहीं होना। जनरल टर्म को nth टर्म बोलते हैं, nth टर्म एक अलग चीज़ है। अभी अब डिटेल में भी आपको समझाएंगे भी nth टर्म और Sn को कैसे यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, सीरीज के केस में Sn जो होता है उसको हम सम ऑफ n टर्म्स बोलते हैं। सीक्वेंस के केस में Sn को हम यहाँ पर टर्म्स से डिनोट करते थे, S1, S2, S3। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है, सीक्वेंस के बाद जब हम इन्फिनाइट सीरीज की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर जनरली Sn को बोला जाता है सम ऑफ n टर्म्स। उसी और जब हम S1, S2, S3 डॉट 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 Sn की एक सीक्वेंस बनाते हैं उसी को बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। ठीक है, फिर उसके बाद ये हमने डिस्कस किया था, जैसे सीक्वेंस हमारे पास कन्वर्ज डाइवर्ज करती है, वैसे हमारे पास इन्फिनाइट सीरीज भी कन्वर्ज करेगी या फिर डाइवर्ज करेगी। तो उसके लिए हमारे पास सबसे स्टार्टिंग में जो बेसिक होता है फाउंडेशन, उसमें हम पढ़ते हैं SOPS का कन्वर्जेंट होना। अगर SOPS कन्वर्ज कर रही है तो सीरीज कन्वर्ज करेगी, SOPS डाइवर्ज कर रही है तो सीरीज डाइवर्ज करेगी, SOPS ऑसिलेट कर रही है तो ऐसा सीरीज हमारे पास ऑसिलेट करेगी। ठीक है, ये तो बेसिक चीज़ें हो गई थी। फिर इसके बाद बहुत सारे टेस्ट भी होते हैं, उन टेस्ट को लगा करके हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई भी सीरीज हमारे पास कन्वर्ज कर रही है या फिर डाइवर्ज कर रही है या फिर ऑसिलेट कर रही है। सबसे पहला टेस्ट मैंने आपको बताया था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, आप लोगों ने जीपी पढ़ लिया होगा, पढ़ा होगा आप लोगों ने क्लास 11th में। ठीक है, तो जीपी में आप लोगों ने ज्योमेट्रिक सीरीज के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP पढ़ते हैं तो वहाँ पर अरिथमेटिक सीरीज भी पढ़ी होगी। HP पढ़ा होगा तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और तो उसके बाद आप लोगों ने हार्मोनिक सीरीज भी पढ़ी होगी। तो सीक्वेंस सीरीज में यही डिफरेंस होता है कि सीक्वेंस के सारे टर्म्स का जो समेशन ले लेते हैं तो उसी वही किस में कन्वर्ट हो जाती है, सीरीज में कन्वर्ट हो जाती है। तो AP, GP, HP, तो इन्हीं से क्या निकल के आया, अरिथमेटिक सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज, हार्मोनिक सीरीज। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक सीरीज भी हमारे पास क्या होती है, ज्योमेट्रिक सीरीज में अगर टर्म्स हम इन्फिनाइट ले लें तो क्या हो जाएगी, वो इन्फिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज हो जाएगी। तो यानी कि इस चैप्टर के अंदर हम उस चीज़ को डिस्कस किए थे कि ज्योमेट्रिक सीरीज कब कन्वर्ज करती है, जब लेस देन 1 वैल्यू हो कॉमन रेशियो की। ठीक है, तो एक ही कंडीशन होती है, R लेस देन 1 पे कन्वर्ज करेगी, बाकी R ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे डाइवर्ज करती है, और R की वैल्यू -1 ले लें तो हमारे पास ऑसिलेट करती है। ठीक है, तो इस तरीके से ज्योमेट्रिक सीरीज का टेस्ट हम लोगों ने देखा था। और आज की इस क्लास के अंदर हम यहाँ पर देखेंगे नेसेसरी कंडीशन क्या होती है कि कोई भी सीरीज हमारे पास कन्वर्ज कर रही है। अगर कोई भी सीरीज हमारे पास कन्वर्जेंट है तो नेसेसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए। ठीक है, नेसेसरी कंडीशन के साथ कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर रिजल्ट्स होते हैं, जिसको हम अलजेब्रा ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी सीरीज हमारे पास कन्वर्ज कर रही, डाइवर्ज कर रही, तो उसकी अलजेब्रा किस तरीके से चलती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आज की क्लास में जानने वाले हैं। बट इससे पहले अगर आप लोगों ने लास्ट क्लास नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आपको डिफरेंशियल कैलकुलस का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर के आप सीक्वेंस के सारे टॉपिक्स देख सकते हैं। साथ ही साथ इन्फिनाइट सीरीज का जो लास्ट क्लास लिया था हमने, तो उसको भी आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, सबसे पहले एक चीज़ होती है यहाँ पर, जैसे कि हमारे पास लिखा होता है समेशन UN, या फिर कहीं कहीं पर इसको VN भी लिख देंगे, या फिर इसी को AN से डिनोट करेंगे, या फिर इसी को BN से डिनोट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास कोई भी समेशन के अंदर यहाँ पर डिनोट कर सकते हैं सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसके nth टर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए जनरल टर्म। तो UN हो सकता है, VN हो सकता है, AN हो सकता है, BN हो सकता है। ठीक है, अब बात ध्यान रखने वाली यहाँ पर क्या होता है कि अगर स्टार्टिंग के कुछ टर्म हम सीरीज के हटा दें, ठीक है, जैसे कि सपोज स्टार्टिंग के 5 टर्म्स हमने एलिमिनेट कर दिए, तब भी हमारे पास सीरीज का जो नेचर है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी कि अगर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हम किसी सीरीज में ओमिट कर रहे हैं तो ओमिशन के बाद में हमारे पास जो उसका नेचर रहता है सीरीज का, वो अनअल्टर्ड रहता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कहीं कहीं क्या होता है, स्टार्टिंग में 0 से स्टार्ट हो रहा होता है। ठीक है, तो जनरल टर्म में अगर आप n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो वहाँ पे तो आपको 0 नहीं मिलेगा। तो क्या कर सकते हैं, हम उस 0 को हटा सकते हैं, यानी कि फर्स्ट टर्म को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब अगर फाइनाइट टर्म्स अगर हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग की फाइनाइट टर्म्स या फिर लास्ट में कोई भी टर्म, यानी कि सीरीज की अगर कुछ टर्म को हम अगर नेग्लेक्ट भी कर दें
याद रखना चाहिए कि फाइनाइट टर्म्स ही होनी चाहिए, यानी इन्फिनाइट टर्म्स आप हटा ही दे रहे सीरीज से, तब तो उसका नेचर चेंज हो जाएगा। अगर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को हम यहाँ पर नेग्लेक्ट करते हैं तो यहाँ पर जो सीरीज का नेचर होता है वो अनअल्टर्ड रहता है, ठीक है। तो ये जनरली क्या डिनोट करता है, ये हमारे पास ये सारे के सारे डिनोट करते हैं nth टर्म, nth टर्म, ठीक है। अब बात आती है एक दूसरी चीज़ होती है यहाँ पर Sn। तो ये Sn क्या होता है, ये Sn कुछ नहीं होता, सपोज दैट आप लोगों ने Un या Vn कुछ भी लिया, हम सपोज दैट An को अज्यूम करके चल रहे, तो Sn होता है ये सारी टर्म्स का n टाइम, यानी कि n टर्म्स का सम ले लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास u3 प्लस डॉट 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 un। तो ये जो आपके पास un निकला, इसके अगर फर्स्ट n टर्म्स का सम कर देंगे तो इसको हम Sn बोलते हैं, ठीक है। और ये Sn की जब हम सीक्वेंस बनाते हैं तो ये हमारे पास बोली जाती है SOPS, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, ठीक है। तो यही सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम अगर हमारे पास कन्वर्ज करती है तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, सीरीज हमारे पास कैसी हो जाएगी, सीरीज हमारे पास कन्वर्जेंट हो जाएगी। अगर ये हमारे पास इम्प्लाई करता है, दूसरी चीज़ हमने बताई थी, अगर ये डाइवर्जेंट है, SOPS सीक्वेंस अगर डाइवर्जेंट है तो जो सीरीज होगी हमारे पास UN, ये भी हमारे पास क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। तीसरा हमने क्या बताया था, अगर ये SOPS सीक्वेंस ऑसिलेट करती है तो हमारे पास जो सीरीज होगी UN, ये भी हमारे पास क्या करेगी, ऑसिलेट करेगी। ये तीन चीज़ें हमने डिस्कस की थी, ठीक है। अब बात करते हैं नेसेसरी कंडीशन क्या है, ठीक है। तो अब हम चर्चा करेंगे नेसेसरी कंडीशन क्या है किसी भी सीक्वेंस को कन्वर्ज होने के लिए, ठीक है। तो हेडिंग लगा लीजिए नेसेसरी कंडीशन फॉर अ सीक्वेंस, वो नेसेसरी कंडीशन फॉर अ सीरीज टू बी कन्वर्जेंट। तो क्या है यहाँ पर हेडिंग, नेसेसरी कंडीशन फॉर नेसेसरी कंडीशन फॉर अ सीरीज टू बी कन्वर्जेंट। तो याद रखिएगा जब हम SOPS की बात करेंगे तो हम वहाँ पर लिमिट किसकी निकालते थे, Sn की निकालते थे, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज। लेकिन जब हम यहाँ पर नेसेसरी कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो लिमिट निकलेगी वो UN की निकलेगी, यानी कि समेशन के साथ भी जो भी हमारे पास n के फॉर्म में लिखा है टर्म, उसकी जब लिमिट निकालते हैं वहाँ से हमारे पास नेसेसरी कंडीशन चेक की जाती है। ये नहीं कि आप Sn के पे लिमिट निकाल के यहाँ पर बता दे रहे हैं कि हमारे पास ये सीरीज जो है हमारे पास कन्वर्ज कर रही है या फिर डाइवर्ज कर रही है, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं। यहाँ पर जो हम चेक करेंगे चीज़, यहाँ पर उसके nth टर्म पे लिमिट निकालेंगे, ठीक है। और SOPS में जब हम बात करते थे, जो कि लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, वहाँ पर Sn पे हम लिमिट निकालते थे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, तभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया कि ये Sn और ये UN में डिफरेंस क्या होता है। समेशन के साथ जो भी लिखा होता है वो nth टर्म होता है, उसी पे हमें यहाँ पे लिमिट निकालनी पड़ेगी, तभी हमारे पास नेसेसरी कंडीशन निकल के आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए फॉर अ सीरीज टू बी कन्वर्जेंट। अगर कोई भी सीरीज कन्वर्जेंट हमको प्रूव करनी है, CGT का मतलब है यहाँ पर कन्वर्जेंट, फॉर अ सीरीज टू बी कन्वर्जेंट दैट इज UN, समेशन UN, ठीक है, दैट इज समेशन UN इज कन्वर्जेंट। ये समेशन UN यानी कि ये जो इन्फिनाइट सीरीज UN है हमारे पास, ये कन्वर्जेंट होगी। UN हमारे पास क्या हो जाएगा, ये nth टर्म, ठीक है, ये nth टर्म को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये कन्वर्जेंट होगी कब होगी, व्हेन लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी UN इज इक्वल टू 0। याद रखिएगा ये हमारे पास नेसेसरी कंडीशन होती है। अगर कोई भी सीरीज हमारे पास कन्वर्जेंट है तो हमेशा उसकी जब लिमिट लेंगे UN की, वो हमेशा क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ पे रिमार्क क्या निकल के आता है, इफ़ UN इज कन्वर्जेंट, अगर हमारे पास कोई भी सीरीज UN है जो कि कन्वर्जेंट है, देन, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, देन की जगह इम्प्लाई लगा लीजिए, एक ही बात है, इट इम्प्लाइज का मतलब देन। अगर UN कन्वर्जेंट है, इट इम्प्लाइज, ये क्या इम्प्लाई करेगा, UN की लिमिट जो होगी हमारे पास क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। लेकिन क्या अगर इसका हम कन्वर्स पार्ट बोल सकते हैं कि लिमिट अगर UN की 0 तक ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी, नहीं बोल सकते, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। तो ब्रैकेट में लिख लीजिए कन्वर्स
कन्वर्स ऑफ दिस इज नॉट ट्रू। इसका जो कन्वर्स पार्ट है वो ट्रू नहीं है, यानी कि कन्वर्स इसका क्या बोलता है, इफ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un इज इक्वल टू 0, ये बिल्कुल भी इम्प्लाई नहीं करेगा कि हमारे पास सीरीज un इज कन्वर्जेंट। ठीक है, ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो यहाँ पर लिख लीजिए दैट इज un मे और मे नॉट बी कन्वर्जेंट, यानी कि ये जो कंडीशन है केवल नेसेसरी है, सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। ठीक है, यानी कि कन्वर्जेंट अगर सीरीज है तब तो लिमिट उसकी un की 0 होगी, लेकिन अगर लिमिट ऑफ un अगर 0 आ रहा है तो हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि सीरीज हमारे पास कन्वर्जेंट होगी या फिर डाइवर्जेंट होगी। ठीक है, ठीक है, तो इसका कन्वर्स पार्ट हमारे पास ट्रू नहीं होता है। एग्जाम्पल ले लीजिए, दो सीरीज है हमारे पास, एक सीरीज है लिमिट 1/n और दूसरी सीरीज है हमारे पास लिमिट 1/n²। ठीक है, अभी हम बताएंगे, अभी इसके बाद एक टेस्ट है हमारे पास पी सीरीज टेस्ट। तो ये दोनों सीरीज का अगर हम कन्वर्जेंस देखें तो पी सीरीज टेस्ट से हम आसानी से बता सकते हैं कि ये हमारे पास कन्वर्जेंट होती है, ये हमारे पास डाइवर्जेंट होती है और ये हमारे पास कन्वर्जेंट सीरीज होती है। अभी के लिए बस इतना लिख लीजिए कि समेशन 1/n इज डाइवर्जेंट। अभी हम बताएंगे डिटेल में कि ये कैसे डाइवर्ज करती है, और 1/n² कन्वर्जेंट होती है। बट लेकिन यहाँ पे देखिए इसकी लिमिट निकाल दीजिए, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n इज इक्वल टू 0 एंड लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n² इज इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों ही केस में लिमिट जो un की आ रही है 0 0 आ रही है, लेकिन फर्स्ट केस में सीरीज डाइवर्जेंट है और सेकंड केस में सीरीज कन्वर्जेंट है। यानी कि अगर लिमिट ऑफ un 0 आता है तो सीरीज कन्वर्ज भी हो सकती है और डाइवर्ज भी कर सकती है। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल थे, इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। अब इसका प्रूफ देख लीजिए, जो हमने नेसेसरी कंडीशन लिखी है ये ऐसा क्यों होता है, इसका प्रूफ आपको पता करना पड़ेगा। तो प्रूफ के लिए क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर un be any given सीरीज। ठीक है, un हमारे पास एक गिवन सीरीज है which can be written as, इसको हम कैसे लिख सकते हैं इस सीरीज को, तो इस सीरीज को un इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 प्लस un प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी तक ये हमारे पास समेशन दे रहा है। ठीक है, नाउ वी नो दैट, हमको क्या पता है जो Sn होगा, Sn की वैल्यू क्या होगी, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 प्लस un। ये इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर मार्क कर लीजिए। n टर्म्स का सम हमारे पास un तक जाएगा। वहीं पर अगर हम Sn-1 की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, u1 प्लस u2 प्लस u3। अच्छा, un से पहले जो टर्म आई होगी un-1 आई होगी और लास्ट टर्म क्या आ रही होगी, un आ रही होगी, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। ठीक है, अब un-1 Sn-1 का मतलब क्या है, n-1 टर्म्स तक का हमें सम लेना था। यहाँ पर n था तो n टर्म्स तक गए, यहाँ पर n-1 है तो यहाँ पर n-1 टर्म तक गए। इसको इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर लीजिए। ठीक है, दोनों को हमने क्या मार्क कर लिया, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। हमको पता है ये सीरीज कैसी है, कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए सिंस un इज कन्वर्जेंट। ठीक है, देयरफॉर अगर ये हमारे पास कन्वर्जेंट है तो इसका जो सम होगा, भाई अगर सीरीज कब कन्वर्ज करती है, जब उसका एसओपीएस का सम क्या हो, वो कन्वर्ज करना चाहिए। तो इसका एसओपीएस का सम भी कन्वर्ज करेगा, यानी कि लिमिट
एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन की वैल्यू क्या होगी, एक फाइनाइट कोई वैल्यू नहीं चाहिए, सपोज दैट हमने एल बोल दिया। अच्छा सीरीज में क्या होता है, एक टर्म घटा दो या एक टर्म बढ़ा दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जो लिमिट हम एस एन की होगी वही लिमिट किसकी होगी, एस एन माइनस वन की भी होगी, ठीक है। तो यही किसके इक्वल हो जाएगी, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन माइनस वन के इक्वल हो गई। इसको इक्वेशन नंबर 3 मार्क कर दीजिए। ये हमने थर्ड रिजल्ट यहाँ पर निकाल लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 माइनस 1 करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर हम, या फिर 1 माइनस 2 कर लीजिए, 1 माइनस 2। तो यहाँ पर 1 माइनस 2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा एस एन माइनस 1। तो यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2, u3 से u3 कैंसिल हो जाएगा, un माइनस 1 से un, लास्ट में क्या बचेगा, केवल un बचेगा। यानी कि un की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, एस एन माइनस 1। जब हम इस पे लिमिट ऑपरेट कराएंगे, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, un को इधर ले लीजिए तो ये un हो जाएगा इज इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा आपके पास एस एन माइनस 1। हमने आपको लिमिट में अलजेब्रा पढ़ाई थी, दोनों हमारे पास कन्वर्जेंट हैं, तो दो कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस का अगर डिफरेंस लिख रहे हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी लिमिट इस पे, तो ये क्या हो जाएगी, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन माइनस लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन माइनस 1, ठीक है। ये लिमिट कब हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जब हमारे पास दोनों की लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो। देखिए एस एन भी एग्जिस्ट कर रही है, एस एन माइनस 1 भी एग्जिस्ट कर रही है, इसलिए हम इसको अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है एल, इसकी वैल्यू क्या है एल माइनस 0। तो यहाँ से देखिए इसकी लिमिट की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, इट इम्प्लाइज लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी u1 इज इक्वल टू 0। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि प्रूव कीजिए नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ अ सीरीज, दैट इज इफ un इज कन्वर्जेंट, सीरीज un इज कन्वर्जेंट, देन लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी un इज इक्वल टू 0। तो इसका प्रूफ इस तरीके से आप लिखेंगे, ये हमारे पास लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी un की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 0 आ रही है, ठीक है। तो ये था हमारे पास नेसेसरी कंडीशन, क्या थी हमारे पास, नेसेसरी कंडीशन। तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बाद हम अलजेब्रा ऑफ कन्वर्जेंट सीरीज पढ़ेंगे, ठीक है, या फिर अलजेब्रा ऑफ सीरीज भी बोल सकते हैं। तो नोट डाउन करते रहिए, हम ऊपर से अरेंज कर रहे हैं वीडियो को पॉज करके, क्योंकि ज़्यादा टाइम यहाँ पर है नहीं। तो मैं जो भी बोर्ड पे लिखवाऊँ या फिर जो भी बोलूँ तो ध्यान से सुनते रहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी लगे तुरंत नोट डाउन कर लीजिए। सारी चीज़ें बोर्ड पे कभी कभी मैं नहीं लिखता हूँ, ठीक है, तो आप लोग कहीं साइड में रिमार्क या नोट पॉइंट करके लिख लीजिए जो कि आपको याद रहे। फिर आपको क्या करने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, इन सारे चीज़ों के क्या बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स आपको प्रिपेयर करने हैं। अब हेडिंग लगा लीजिए अलजेब्रा, अलजेब्रा ऑफ। अब जैसे सीक्वेंसेस के केस में हम पढ़ते थे अलजेब्रा, ठीक है, वैसे सीरीज के केस में पढ़ेंगे। सीरीज के केस में देखिए हमारे पास नंबर 1 क्या बोलता है, इफ़ हमारे पास दो सीरीज हैं, एक तो un है, un कन्वर्ज कर रही है हमारे पास a, लिमिट पॉइंट a पे कन्वर्ज कर रही है, ठीक है, एंड दूसरी सीरीज vn है जो कि कन्वर्ज कर रही है टू vn b पे कन्वर्ज कर रही है, un हमारी a पे कन्वर्ज कर रही है। देन तो इस केस में समेशन दोनों का अगर एडिशन ले लेंगे, यानी कि un प्लस vn, ये कहाँ पे कन्वर्ज करेगी, ये a प्लस b पे कन्वर्ज करेगी, ठीक है। तो ये रिजल्ट नंबर 1 था। सेकंड रिजल्ट क्या है, इफ़ समेशन un कन्वर्जेस टू a, ठीक है, एंड समेशन vn कन्वर्जेस टू b, ठीक। सीक्वेंस सीरीज un हमारे पास इस बार फिर से a पे कन्वर्ज कर रही है, vn हमारे पास b पे कन्वर्ज कर रही है, एंड p और q हमारे पास कोई फिक्स कांस्टेंट हैं जो कि रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, p, q बिलोंग्स टू r। देन
तब इस केस में जैसे कि ऊपर वाला जो रिजल्ट है बस उसी को एक्सटेंड किया है हमने कि अगर P से मल्टीप्लाई करा दें UN को और Q से मल्टीप्लाई करा दें VN को, तो इनका अब सम अगर ले ले तो ये कहाँ पे कन्वर्ज करेगा, तो ये कुछ नहीं है हमारे पास PA प्लस QB पे कन्वर्ज करेगा। ठीक है, ये स्मॉल p ले लीजिए, स्मॉल p, ये स्मॉल p। ठीक है, तो PA प्लस QB पे कन्वर्ज करेगा। थर्ड पॉइंट नोट डाउन कीजिए, इफ़ समेशन UN कन्वर्जेस, UN अगर हमारे पास कन्वर्ज कर रही है A पे एंड C हमारे पास कोई भी फिक्स कांस्टेंट रियल नंबर है, ठीक है, देन तब इस केस में सीरीज जो होगी, अगर हम C से मल्टीप्लाई करा दें इसके जनरल टर्म UN को, तो यहाँ पर A पे कन्वर्ज कर रही थी UN, तो C से प्रोडक्ट में है तो इसकी लिमिट भी हमारे पास C से प्रोडक्ट में चली जाएगी, यानी कि ये CA पे कन्वर्ज करेगी। तो लिख लीजिए यहाँ पर कन्वर्जेस टू CA। ठीक है, ये कहाँ पे कन्वर्ज करेगी, CA पे कन्वर्ज करेगी। फोर्थ वाला पॉइंट लिख लीजिए, इफ़ UN डाइवर्जेस, अगर इस बार हमारे पास UN क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है। इफ़ UN डाइवर्जेस एंड C बिलोंगिंग टू रियल नंबर, C कोई रियल नंबर है जो कि हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 है, 0 नहीं होना चाहिए, तब इस केस में जैसे कन्वर्जेंट थी सीरीज तो हमारे पास CUN भी कन्वर्ज हो जाएगा, लेकिन जब सीरीज ही डाइवर्जेंट हो गई तो CUN इस बार क्या हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा। ठीक है, CUN भी हमारे पास क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। पांचवा है, दो कन्वर्जेंट सीरीज का समेशन भी कन्वर्ज होता है, और अगर दोनों सीरीज हमारे पास डाइवर्जेंट हो जाए, यानी कि इफ़ UN डाइवर्जेस एंड VN डाइवर्जेस टू अब दोनों सीरीज किस पे डाइवर्ज करनी चाहिए, इफ़ UN डाइवर्जेस एंड VN डाइवर्जेस, कोई लिमिट हमारे पास फिक्स कांस्टेंट होना चाहिए, उस पर कन्वर्ज करनी चाहिए फाइनाइट नंबर पे UN भी और VN भी, सच दैट UN एंड VN आर पॉजिटिव टर्म दोनों सीरीज कैसी हैं, पॉजिटिव टर्म सीरीज हैं। UN VN हमारे पास कैसी हैं, पॉजिटिव, यानी कि दोनों के जो हमारे पास टर्म्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे। जब UN के भी सारे टर्म पॉजिटिव तो इसकी जो लिमिट आएगी वो भी हमारे पास क्या आएगी, एक पॉजिटिव पे ही कन्वर्ज करेगी। इसके सारे नंबर्स यहाँ पे पॉजिटिव तो इसका भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर इसका जो समेशन होगा, समेशन ऑफ UN प्लस VN, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, इज आल्सो, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी, ये सीरीज भी हमारे पास क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। ठीक, तो जल्दी से ये हम लिख लीजिए, ये अलजेब्रा होती है। ठीक है, फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा, फिर आपके लिए होमवर्क यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो अलजेब्रा में अभी हमने आपको क्या बताया कि दो सीरीज अगर कन्वर्जेंट हैं तो उनका सम भी कन्वर्जेंट होगा, दो सीरीज अगर डाइवर्जेंट है पॉजिटिव टर्म सीरीज तो उनका समेशन भी, उनका जो एडिशन होगा दोनों सीरीज का कंबाइंड एडिशन वो भी डाइवर्जेंट होगा। अगर C कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा रहे हैं कन्वर्जेंट सीरीज में तो CUN भी हमारे पास कन्वर्जेंट हो जाएगी सीरीज। अगर UN हमारे पास डाइवर्जेंट है तो CUN भी डाइवर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, अगर UN BN दो कन्वर्जेंट सीरीज हैं और P और Q से अगर मल्टीप्लाई करा रहे हैं PUN और QVN, ठीक है, तो दोनों का एडिशन जो होगा उसकी जो सीरीज बनेगी वो भी हमारे पास क्या होगी, PA प्लस QB पे यहाँ पे हमारे पास कन्वर्ज करेगी। ठीक, तो एक क्वेश्चन है, देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अभी मैंने जो पढ़ाया आपको नेसेसरी कंडीशन वाला, तो बस उसी नेसेसरी कंडीशन को ही आपको चेक करना है। तो क्वेश्चन है हमारे पास अंडर रूट
n अपॉन 2n+1, ठीक है, अंडर रूट n अपॉन 2 टाइम्स n+1, और इसका ले लीजिए आप समेशन n इक्वल टू 1 to infinity। चेक द कन्वर्जेंस। अब देखिए जितने भी क्वेश्चन होंगे सीरीज के, तो उसमें सबसे पहले आप नेसेसरी कंडीशन ही चेक करेंगे, ठीक है। अगर नेसेसरी कंडीशन में 0 नहीं आ रहा है हमारे पास, ठीक है, क्या था नेसेसरी कंडीशन में, इफ़ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un इज इक्वल टू 0, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, तब ये इम्प्लाई करेगा जो ये सीरीज है मे और मे नॉट बी, तब तो हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर हमारे पास क्या आ जाए, इफ़ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ जाती है, तो ये 100% हमारे पास क्या इम्प्लाई करेगा, un इज़ नॉट कन्वर्जेंट, un हमारे पास क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट नहीं होगी, ठीक है। तो सारी सीरीज में अगर un की लिमिट अगर 0 आ रही है तब तो आगे फर्दर टेस्ट लगाएंगे। अगर स्टार्टिंग में ही अगर वैल्यू हमको 0 नहीं मिल रही, एक फाइनाइट कोई भी मिल रहा, नॉन जीरो नंबर, फाइनाइट नॉन जीरो नंबर मिल रहा है, तब उस केस में बोल देंगे ये सीरीज हमारे पास डाइवर्जेंट हो जाएगी। अगर पॉजिटिव टर्म सीरीज है तो डाइवर्जेंट हो जाएगी, अदरवाइज ये भी बोल सकते हैं इट इज़ नॉट अ कन्वर्जेंट सीरीज। तो देखिए इसका सोल्यूशन, समेशन ऑफ अंडर रूट n अपॉन 2n+1, यहाँ से क्या करेंगे, ऊपर से n कॉमन लेंगे तो रूट n हो जाएगा, नीचे से n को कॉमन लेंगे तो ये बाहर निकल के रूट n हो जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, अंडर रूट 2 इंटू यहाँ से n कॉमन हो गया तो 1+1 अपॉन n आ जाएगा ये, ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन, ठीक, और ये हमारे पास सम चल रहा था, तो यहाँ से रूट n कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली ये क्या बचेगा, समेशन ऑफ ये हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू 1+1 अपॉन n, ये किसके इक्वल हो जाएगा, समेशन ऑफ un के इक्वल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से क्या निकल के आया, un इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू 1+1 अपॉन n, ठीक, ये un की वैल्यू निकल के आई है। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे इसकी लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऑफ un इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू 1+1 अपॉन n। यहाँ पे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, सिंपली आएगा 1 अपॉन रूट 2। या भैया 1 अपॉन रूट 2 आ रहा जो कि 0 के इक्वल नहीं है, जब ये 0 के इक्वल नहीं है तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, इट इम्प्लाइज समेशन un इज़ नॉट, तो ये सीरीज हमारे पास कन्वर्जेंट नहीं होगी, ठीक है। तो अब से क्या है, जितने भी क्वेश्चंस आप एक्सरसाइज 1 में देखेंगे, आप लोगों के पास अगर कृष्णा पब्लिकेशन की बुक है, ठीक है, कृष्णा पब्लिकेशन की बुक, तो उसके अंदर एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। उन सारे एग्जाम्पल्स में सबसे पहले आप नेसेसरी कंडीशन चेक करेंगे, जिनमें 0 आ रहा है वो फिर आगे की बात है, उनको हम फर्दर चेक करेंगे कि कन्वर्जेंट है या नहीं, फिर अलग टेस्ट लगेंगे। बट जिनमें 0 नहीं आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0, तो वो सारी की सारी सीरीज कैसे हो जाएंगी, नॉट कन्वर्जेंट। तो ऐसी सीरीज चेक कीजिए जो नॉट कन्वर्जेंट हो, तो उसके लिए लिमिट वाला आपको कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un इज इक्वल टू, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un इज इक्वल टू क्या होना चाहिए हमारे पास, 0, नॉन जीरो होना चाहिए। नॉन जीरो है तो हमारे पास क्या बोल देंगे, नॉन कन्वर्जेंट है। तो एग्जांपल्स हैं, एक्सरसाइज हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप उन सारे क्वेश्चन में 1 बाय चेक कर सकते हैं कि सीरीज हमारे पास कन्वर्जेंट किस में नहीं मिलेगी, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये नेसेसरी कंडीशन लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो इसी में बात आती है कि ये डाइवर्जेंट, इसी लिमिट नेसेसरी कंडीशन में एक नोट निकल के आता है। यहाँ से क्या निकल के आता है, इफ़ un इज अ पॉजिटिव टर्म सीरीज, ये कैसी एक पॉजिटिव टर्म सीरीज है, पॉजिटिव टर्म सीरीज, एंड और अगर इसकी लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है, ये हमारे पास कोई भी पॉजिटिव टर्म सीरीज है
और लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन की वैल्यू हमारे पास जीरो के अलावा जीरो से बड़ी कुछ भी आ रही है, जैसे ये ग्रेटर देन जीरो थी, ये हमारे पास क्या थी, ग्रेटर देन जीरो, 1/√2 ग्रेटर देन जीरो। तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी अगर जीरो आ रहा है तब तो कन्वर्जेंट हो भी सकती, नहीं भी, लेकिन अगर नहीं आ रहा है और ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तब उस केस में हमेशा क्या होगा, देन जो सीरीज होगी इज डाइवर्जेंट। ये सीरीज कैसी हो जाएगी हमारे पास, डाइवर्जेंट सीरीज हो जाएगी। ठीक, ऐसे ही एक और क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या हमारे पास, ये दे रखा है समेशन यू एन। ठीक है, समेशन यू एन की वैल्यू आपके पास दे रखी है log बेस E2, मैं आपको लिख रहा हूँ यहाँ पे log बेस E2 प्लस log बेस E2/3/2 प्लस log बेस E4/3 प्लस डॉट 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 डॉट, ऐसे ही इन्फिनिटी तक ये सीरीज चल रही है। इसको आपको दिखाना है कि ये कन्वर्जेंट सीरीज नहीं है, तो कैसे दिखाएंगे, तो इसका सोल्यूशन देख लीजिए। इस पे आप log की प्रॉपर्टी लगा दीजिए। log a प्लस बी क्या होता है, log सपोज दैट हमारे पास लिखा है log बेस E और ये ए बी लिखा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, log बेस ई ए प्लस log बेस ई बी। और अगर इसी तरीके से log बेस ई A1 इंटू A2 इंटू A3 डॉट 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 AN, अगर n टाइम्स तक प्रोडक्ट चल रहा है तो ये क्या हो जाएगा, log बेस ई A1 प्लस log बेस ई A2 प्लस log डॉट 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 प्लस log बेस ई AN। ठीक है, तो ये वही लिखा है log बेस ई A1 प्लस log बेस ई A2 प्लस log बेस ई A3 डॉट 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 डॉट। ठीक है, इस तरीके से चल रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके Sn की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे, इसके हम Sn की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि n टर्म्स का हम यहाँ पर सम निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग डिफरेंट टाइप से है, यहाँ पर प्रॉपर्टी log की लग जाएगी। तो ये हो जाएगा log बेस e, सारे नंबर्स प्रोडक्ट में हो जाएंगे, 3/2 इंटू 4/3 इंटू 5/4 इंटू डॉट 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 डॉट, इसका जो nth टर्म होगा, ठीक है, यहाँ से जो यू एन की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी, यू एन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा log बेस ई n+1/n। ठीक, या तो आप यहाँ से क्या चेक कर सकते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यू एन की वैल्यू चेक कर लीजिए, यहाँ से क्या आएगी, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो ये क्या आ जाएगा, n+1/n आ रहा है। ठीक है, अगर n को कॉमन ले लें तो ये n कॉमन आ जाएगा, तो ये 1+1/n हो जाएगा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में भी आपके पास n है और ये आपके पास log चल रहा है। ठीक, तो इस केस में ये n से n कैंसिल हो जाएगा और जैसे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी रखेंगे log 1 आ जाएगा, log 1 हमारे पास क्या होगा, 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू फाइनली 0। अब ये 0 तो आ गया, लेकिन क्या हम इससे कह सकते हैं ये सीरीज हमारे पास कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, नहीं कह सकते ना। तो फिर इसके आगे फिर कैसे चेक करेंगे, इसका SOPS का हम निकालेंगे सम। ठीक है, SOPS निकालेंगे, SN की वैल्यू निकालेंगे, वहाँ से फिर हम चेक कर लेंगे। तो ये आने से मतलब ये नहीं कि सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी, इसका मतलब है कन्वर्जेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 होता तब तक ये डाइवर्जेंट हो जाती। अब देखिए ये सीरीज कैसे हो जाएगी, ये हमारे पास हो जाएगा n+1/n। इट इम्प्लाइज सीरीज UN में बी और मे नॉट बी कन्वर्जेंट। तो इसको चेक कीजिए। नाउ Sn की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 2 से 2 खत्म, 3 से 3, 4 से 4, इस तरीके से सारे कैंसिल होते चले जाएंगे। ठीक है, बचेगा आपके पास क्या, ये n भी ख़त्म हो जाएगा, ये 5 भी ख़त्म होगा, तो बचेगा log बेस ई n+1। अब ये तो हमारे पास आ गया SOPS Sn। ठीक है, तो SOPS अगर कन्वर्ज कर जाए तब तो सीरीज कन्वर्ज हो जाएगी, अगर ये डाइवर्ज कर गया तो सीरीज डाइवर्जेंट। तो क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ठीक है, Sn की वैल्यू निकाल दीजिए, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी log बेस ई
n+1, तो n log इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है, ठीक है। तो फाइनली ये हमारे पास क्या दे रहा है, SOPS डाइवर्जेंट कर रहा है, SOPS इज डाइवर्जेंट। और जब SOPS ही डाइवर्जेंट है तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, सीरीज भी हमारे पास क्या हो जाएगी, इज डाइवर्जेंट। तो देखिए क्या रिजल्ट निकल के आया, इसका नेसेसरी कंडीशन जब हमने चेक की तो वहाँ से पता लगा ये सीरीज कन्वर्जेंट भी हो सकती है, डाइवर्जेंट भी। और जब हमने SOPS को चेक किया तो SOPS डाइवर्जेंट ही, इसलिए ये सीरीज भी क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 2। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, और जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आपको बता दें। अगला जो टेस्ट रहने वाला है हमारे पास P सीरीज़ टेस्ट, ठीक है। P सीरीज़ टेस्ट है उसको पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है। कंपैरिजन टेस्ट पढ़ने वाले हैं। कंपैरिजन टेस्ट के बाद एक तीसरा टेस्ट है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। तो टोटल 3 टेस्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। और आपका आज का होमवर्क क्या है, एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन है आपको सॉल्व करने हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। क्या रहता है ना कि व्हाट्सएप चैनल पे PDF नहीं सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो PDF आपको सारी की सारी कहाँ मिलेंगी, टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। अभी मान लो इसका मैं फ़ोटो खींच के भेज दूंगा एक्सरसाइज का, तो वो आपको व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो दोनों चैनल ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।